एक निगरानी कमरे में बेल्जियन अधिकारी फुटेज देख रहा है। वॉल्ट के लॉकर एक एक करके बिना तोड़े खुल रहे हैं। उसकी आवाज थरथरा रही है। यह इंसान ने नहीं, किसी जीनियस ने किया है। स्क्रीन फ्रीज, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। एंटवर्प, बेल्जियम, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने हीरे रखते हैं। यहां रोजाना $200 मिलियन के डायमंड्स का कारोबार होता है। हर बिल्डिंग में सीसीटीवी, प्राइवेट गार्ड, पुलिस निगरानी। लूटना लगभग नामुमकिन, लेकिन किसी के लिए नामुमकिन सिर्फ एक शब्द था। लियोनार्डो का बैकग्राउंड और उसके पहले के घोटाले, मिलान में आर्ट गैलरी का कौन, रोम में फर्जी इंश्योरेंस क्लेम, उसकी सोच, जहां लालच होती है वहां रास्ता होता है। उसने डायमंड डीलर का रोल बनाया और एंटवर्प डायमंड सेंटर में ऑफिस किराए पर लिया। 3 साल तक सबका भरोसा जीता। उसने जानबूझकर वॉल्ट रिपेयर के लिए रिक्वेस्ट भेजी ताकि मेंटेनेंस स्टाफ को करीब से देख सके। एक बार उसने एयर वेंट में छोटा कैमरा लगाया और वॉल्ट का 360 डिग्री 3D मॉडल बनाया। उसने पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पर काम करता है, हीट सेंसर को किस केमिकल से धोखा दिया जा सकता है, मोशन डिटेक्टर के ब्लाइंड जोन क्या है। टीम के हर सदस्य की कहानी, अल्बर्टो जीनियस हैकर, इजराइल का साइबर क्राइम भगोड़ा, स्पीडो मसल और मैकेनिक, बैंक वॉल्ट टनलिंग का एक्सपर्ट, मारियो लॉकस्मिथ, मेंटल असाइलम से निकला पूर्व वॉचमेकर, फरिनेली इल्यूजनिस्ट और मैजिकियन, जिसे छोटी उम्र में सेना से निकाल दिया गया छलावे के गलत इस्तेमाल के लिए। उनकी केमिस्ट्री और भरोसे की जटिलताएं दिखाई गईं। एक छुपा हुआ निवेशक था जो पूरी फंडिंग कर रहा था। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। हर आदेश एनक्रिप्टेड ईमेल से मिलता था। लियोनार्डो सिर्फ फील्ड लीडर था, असली दिमाग कोई और था। गार्ड यान वॉन्डामे की फैमिली पर भारी मेडिकल बिल थे। लियोनार्डो ने उसे रिश्वत नहीं दी, बल्कि भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। तुम्हारे बेटे का इलाज इस वॉल्ट में है। टीम ने बेल्जियम के जंगल में एक गुप्त वर्कशॉप बनाई जहां उन्होंने वॉल्ट की कॉपी बनाई। 2 महीने तक उन्होंने हर कदम का अभ्यास किया। चोरी का विस्तार से विवरण, निगरानी बंद करना, अलार्म वायर बाईपास, डुप्लीकेट चाबी का उपयोग, लॉकरों को चुपचाप खोलना, सीसीटीवी बैकअप सर्वर को नुकसान पहुंचाना, अनछुए गहने छोड़ देना ताकि पता लगाने में देरी हो। उन्होंने लॉकरों से डायमंड्स के साथ गुप्त काले पैसे की किताबें भी चुरा लीं। चोरी के बाद वॉल्ट बंद कर दिया गया। सबको लगा सब सामान्य है, लेकिन जब टीम शहर से बाहर निकल रही थी, उनका एक वाहन जंगल में फंस गया। टीम में बहस हुई, किसने डायरी ले ली? उसमें तो दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। तनाव, शक और झगड़ा, जिसमें फरिनेली अस्थायी रूप से गायब हो गया। जांच के दौरान पहला सुराग एक प्लास्टिक बैग था जिसमें लियोनार्डो का डीएनए मिला। इंटरपोल ने 3 देशों में छापेमारी की। एक गुप्त गोदाम में आधे पिघले डायमंड मिले। अदालत में लियोनार्डो ने कबूल नहीं किया, बस कहा, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अब भी एडीसी के अंदर काम कर रहा है। इस बयान ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। चोरी के बाद एडीसी ने मीडिया कवरेज को रोक दिया। बेल्जियन अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज नष्ट किए। अटकलें थीं कि कुछ डीलरों ने अपने हीरे काले बाजार में बेच दिए और चोरी में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। इंटरपोल ने एआई फेशियल मैपिंग से मिस्टर एक्स का डिजिटल स्केच बनाया, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वह एडीसी बोर्ड का एक सदस्य था। क्या चोरी का असली मकसद ब्लैकमेल था? एक पत्रकार पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा है। वॉल्ट के पीछे छुपा एक कमरा मिलता है जहां एक डायमंड की तस्वीर और एक संदेश है, हीरे पर भरोसा मत करो, पर छायाओं पर भरोसा करो। जब दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट एक मास्टरमाइंड से हार सकता है, तो हमें अपने सिस्टम पर सवाल उठाने चाहिए। यह थी दुनिया की सबसे बुद्धिमानी से रची चोरी की कहानी।